आदरणीय रत्नी देवी जी और आप सबके जन जन के लाडले, बहुत प्रिय और मेरे लिए पिता तुल्य आदरणीय हरि सिंह जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें। आज हम सबका, पूरे राजसमंद का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस पवित्र और पावन देवगढ़ की भूमि में पधार रहे हैं। मुझे लगता है हम सबका ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 दिन में कुछ ऐसा होने वाला है कि 3 तारीख को जब पेटियां खुलेगी तो ये राजस्थान में जो भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस की जो कुशासन है, उसका अंत आने जा रहा है। आप सब भाइयों बहनों को मैं अपने राजसमंद की ही बात आपके सामने रखूंगी। आप सब जानते हैं कि राजसमंद विधानसभा ने उपचुनाव देखा। 2.5 साल पहले जब स्वर्गीय किरण जी का निधन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के दौरान प्रत्याशी बनाकर हमें मौका दिया, उस चुनाव में कांग्रेस के एक एक मंत्री ने एक एक पंचायत संभाल रखी थी और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हर पंचायत में कही गई, भली वो चिकित्सा सुविधाओं को सुधारने की हो, भले ही शिक्षा के लिए हो, सड़कें बनाने के लिए हो, नाला बनाने के लिए हो। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं जो उन्होंने नहीं करी। खारी फीडर को चौड़ा करने के लिए, किसान भाइयों को मदद देने के लिए। लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं। मैं आप सब के लिए, भीमदेवगढ़ से पधारे हुए सभी जनता जनार्दन के लिए राजसमंद से ये संदेश लाई हूं कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार और झूठ बोलने की बात कही। और सिर्फ राजसमंद ही क्यों, पूरे राजस्थान को जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने छला है, हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। इतने किसान भाई आज यहां पर बैठे हैं। आप सब बताइए, जब इन्होंने हमें कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, तो किसी भी किसान भाई का कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ? और हमारे लोकप्रिय, हमारे सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि मेरे किसान भाइयों को मैं किसान सम्मान निधि पहुंचाऊंगा। तो आप सबके खातों में किसान सम्मान निधि आई या नहीं आई? मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है वो करके दिखाती है और कांग्रेस की ये भ्रष्ट सरकार सिर्फ झूठ के पुलिंदे देना चाहती है और बनाना जानती है। पिछले 5 सालों में अगर कांग्रेस ने कुछ किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम करा है, होटलों में काम करा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, हर सदस्य ने, हर जनप्रतिनिधि ने, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे की सबसे छोटी कड़ी वार्ड पंच तक, कोरोना काल हो चाहे उसके बाद जनता के लिए नई सुविधाएं हो, नित नए दिन हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ कार्य करे हैं। हमारी महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना, माताएं बहनों के लिए टॉयलेट की सुविधा, घर बनाने का काम, गेहूं पहुंचाने का काम, सुकन्या योजना के माध्यम से जब बच्ची पैदा होती है तो उसको सुरक्षा देने का काम, हमारे युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने का काम, ऐसे बहुत सारे काम हमारे मोदी जी ने करे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल पहुंचाना, मनरेगा योजना, ऐसी कितनी योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरीके से झोली खोलकर हम तक पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन कांग्रेस की
जो ये भ्रष्ट सरकार है, इसकी नियति इतनी खराब है कि उस योजना को भी हमारे तक ये नहीं पहुंचने दे रहे हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, आखिरी बजट में ये बोलना कि 100 दिन नहीं हम 125 दिन देंगे। सच्चाई तो ये है नरेगा में किसी के 100 दिन भी पूरे नहीं होंगे। सच्चाई ये है कि जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर नल पहुंचाने के काम को लेकर जहां जहां ये अटका सकते थे वहां वहां इन्होंने अटकाए, टेंडर वर्क ऑर्डर तक नहीं हुए। और यहां पर आकर सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने माध्यम से लोगों को भ्रमित करना, बोलना कि नल तो हम पहुंचा रहे हैं, हर घर नल हमारे माध्यम से आ रहा है। इस तरीके की सरकार को जो झूठ बोलती है, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का श्रेय लेना जानती है, हम सबको मिलकर ये प्रण लेना है कि हमें इस सरकार को हटाना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको सिर्फ साविया सेठ में कुछ दिनों पहले सभा थी, एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी और हम सब ये बात मानते हैं कि मोदी जी मतलब गारंटी और गारंटी मतलब मोदी जी। आज जब चुनाव आखिरी पड़ाव पर है, आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जो काम कहे थे वो करके दिखाएं और आगे भी जो काम कहेंगे वो हम जरूर करके दिखाएंगे। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करेंगे। वृद्धाओं की, महिलाओं की और दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए करेंगे। सिलेंडर को 450 रुपए में देंगे। वहीं बच्चियों को पूरी तरीके से शिक्षा उनको मिल सके, ऐसी हम शिक्षा उनको एमए तक मुफ्त में देंगे। और ऐसी कितनी अनेक योजनाएं मोदी जी मिलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाकर यहां पर देगी। भीम देवगढ़ की पूरी जनता को मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार राज्य में बनाने जा रही है, निश्चित है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन और विनती करूंगी कि इस हवन में, इस हवन जो बन चुका है उसमें अपनी पूर्ण आहुति भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान देकर डालें और पूर्ण तरीके से हमारे हरि सिंह जी को विजय बनावे, ताकि हम सब का हाथ मजबूत हो, मोदी जी को सशक्त कर सकें। सब बहुत यहाँ पर बातें करते हैं कि मोदी जी का चुनाव तो लोकसभा का है, अभी आप क्यों मोदी जी के नाम पर वोट मांगने आए हैं। तो मैं इस पूरी जनता को ये बताना चाहूंगी कि राज्यसभा में अगर वोट देने का अधिकार है तो वो विधायकों को है। राज्यसभा का सांसद अगर कोई चुनता है तो वो विधायक चुनता है। तो आप सबको निवेदन है कि आप ऐसे विधायक, इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विधायकों को चुने, ताकि राज्यसभा में हम मोदी जी को मजबूत कर सकें, ताकि एक झटके में जैसे 370 धारा हटी, एक झटके में जैसे राम मंदिर बन रहा है, एक झटके में जैसे मोदी जी के आने का स्वागत पूरी भीम देवगढ़ की जनता हाथ हिलाकर कर रही है।